देखिए, वेल नोन फैक्ट है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक एक कहिए कि एक टर्म है कि विंटर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ फिनोमेनन, मतलब सर्दियों में जो हार्ट डिजीज़ का एक फिनोमेनन है, उसमें ऐसा देखा गया, ये पब्लिश डेटा है, नॉर्थ अमेरिकन मेडिकल जर्नल में पब्लिश डेटा है कि 12 तरह की जो हृदय की बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, एंजाइना है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, एओर्टिक रप्चर है, पैरों में जो क्लॉट जमता है जिसको डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, लंग्स में जो क्लॉट आता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। खास करके हार्ट अटैक जो होता है वो सर्दियों में बढ़ जा रहा है, और अभी कई आपने रिपोर्ट देखे होंगे जहाँ काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हार्ट अटैक केसेज एक ही दिन में आए। इसकी मुख्य वजह देखिए, ये एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है कि अगर कोल्ड वेदर होता है तो जो ऊपर की जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट को एक इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस के साथ काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ कई अदर केमिकल चेंजेज होते हैं विंटर के दौरान, जैसे नॉर एड्रेनलिन का लेवल, एड्रेनलिन का लेवल, फिब्रिनोजेन। देखिए, बेसिकली जो है हार्ट अटैक नसों में क्लॉट बनने की वजह से होता है, जिसको कॉर्नरीज आर्टरीज बोलते हैं, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। उसमें जब क्लॉट बनता है तो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि आगे की जो मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है कार्डियक मसल्स की, वो बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो सर्दियों में फिब्रिनोजेन, एक जो ब्लड क्लॉट करने का एक सब्सटेंस है, उसका लेवल 23% बढ़ जाता है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स काउंट्स, जो प्लेटलेट जो थक्के बनने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है, उसका भी नंबर्स बढ़ जाता है। तो कई ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ठंड में, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉट बढ़ने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। और ख़ास करके इस साल ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कोविड की जो है जो केसेस हैं उसमें क्या हुआ है कि कोविड को हम लोग एक निमोनिया समझते हैं, बट कोविड ने पूरे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को, आर्टरीज और धमनियों की जो आर्टरीज है, धमनियाँ हैं, सिराएं, उनकी लाइनिंग जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसको डैमेज कर दिया है। तो ऐसे भी कोविड ने, और कहिए कि एक प्रोकोगुलेंट या थक्का बनने में ज़्यादा मदद कर रहा है। तो ये जो पोस्ट कोविड केसेज हैं, इसकी वजह से इस साल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, बट ये विंटर में हमेशा ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। किस उम्र कर दी होगी? देखिए, हमने अभी देखा, पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बिल्कुल यंग से और फिट से लगने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को होता है, जो 60 साल से ज़्यादा के होते हैं। बट हमारे देश में जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा प्रीमैच्योर है। अगर आप कंपेयर करेंगे वेस्टर्न पॉपुलेशन से, तो हमारे यहाँ 10 साल पहले ये बीमारी हो रही है, और 50% पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के होते हैं वो 50 साल से कम उम्र के होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एज में, अब एज कोई बार नहीं रह गया है, मुझे लगता है कि यंग इन्फार्क्ट या यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे सर्दियों में डेफिनेटली मैं तो सब लोगों को ये कहता हूँ कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा होगा लोएस्ट टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड था, ऐसे में आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो अधिकांश लोगों को मैं मना करता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक में नहीं जाएं, सनराइज होने के बाद ही वॉक के लिए जाएं, क्योंकि जब सडन एक्सपोजर होता है कोल्ड का, सिवरिंग होती है, आपको कपकपाहट होती है, उस समय सडनली ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट की बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि कोल्ड के स्ट्रेस से या एक्सपोजर से भी प्लाक रप्चर्स हो जाते हैं। देखिए, हार्ट की जो धमनियां हैं, कॉर्नरीज आर्टरीज, उनकी दीवारों पे थोड़ा चर्बी जमा रहता है। जब ये फटता है, ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो क्लॉट बनाता है। इसलिए हार्ट अटैक को हम लोग एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज बोलते हैं। तो मॉर्निंग वॉक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खास करके जो एल्डरली हैं, जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, या जिनकी कोई प्रायर हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ की, उनको बिल्कुल मॉर्निंग वॉक पे थोड़े दिन के लिए नहीं जाना चाहिए।